Hello dear students, how are you? I hope you are fine. You are most welcome in online classes Divine Public Senior Secondary School Maharajganj. Students, today we are going to discuss second part of the manufacturing industries. Students, इसके पहले हम लोगों ने स्टडी किया था इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रीज लोकेशन. स्टूडेंट्स, इसके इंडस्ट्रीज लोकेशन में हम लोगों ने जाना था कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहीं पर सेटअप होते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें अवेलेबल हों, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंस, डिमांड इन मार्केट, स्किल लेबर एंड वर्कर्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. यानी उद्योग, जो विनिर्माण उद्योग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह उनको समझा जा सकता है. पहला है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल्स, यानी अगर हम कच्चे माल के स्रोत के आधार पर हम इंडस्ट्रीज़ को डिवाइस करें तो इसको हम लोग समझेंगे. पहला है इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होता है जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होता है, यानी वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड करता है उसको हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं. इसको हम लोग थोड़ा समझें. दोज इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल कम फ्राम एग्रीकल्चर, यानी हर वो इंडस्ट्रीज़ जो किसके बेस पे चलता है, एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल्स के बेस पे चलता है, उसको हम लोग कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. जैसे कि अगर एग्जांपल हम देखें तो काटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, शुगर, टी, एडिबल ऑयल, ये सब क्या हैं? ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में इसको मैन्युफैक्चर करके और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किया जाता है. इसको हम लोग कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, दोज इंडस्ट्री वेयर मिनरल आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स, दैट इज़ आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, टूल्स एट्सेट्रा. यानी ऐसे इंडस्ट्रीज़ जो लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन के द्वारा बनाए जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़. यानी ये सारे इंडस्ट्रीज़ जो स्टील, आयरन, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, टूल्स और भी बहुत सारी चीज़ों से बनते हैं, मतलब इनका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़. ओके, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को खनिज आधारित उद्योग भी कहा जाता है. पहला तो हम लोगों ने बात किया ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल में दो प्रकार के होते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और दूसरा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़. अगर हम दूसरा बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ द देयर मेन रोल, उनके प्रमुख भूमिका के आधार पर, उनकी भूमिका के आधार पे इंडस्ट्रीज़ होते हैं. जैसे इसमें पहला है बेसिक इंडस्ट्रीज़. Those industries which provide raw material to other industries are called basic industries. These industries help the development of the other industries, that is iron and steel, copper and aluminium smelting. यानी इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा. बेसिक इंडस्ट्रीज़ को हम लोग कहते हैं आधारभूत उद्योग, जो बेसिक यानी बेस का काम करता है, यानी जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, जैसे कि लोहा इस्पात, तांबा, वो एल्युमिनियम प्रगलन, यानी ये सब ऐसे लोहा हुआ, इस्पात हुआ और भी बहुत छोटे छोटे ऐसे होते हैं, मतलब वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिनरल्स होते हैं जो दूसरे कारखानों में, दूसरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और दूसरे फैक्ट्रियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है. इसी नाते इसको हम लोग कहते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज़. दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़. कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है उद्योग. इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे. दोज इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस गुड्स फॉर कंज्यूमर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़. जैसे फिनिश्ड गुड ऑफ दिस इंडस्ट्रीज आर डायरेक्टली सोल्ड इन द मार्केट फॉर कंज्यूमर, दैट इज़ शुगर, टूथपेस्ट, सोप, ब्रेड, पेपर एट्सेट्रा. इसको हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ को. जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, यानी जो प्रोडक्शन होता है किसके लिए, डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए, और उसका कंजप्शन कौन करता है, डायरेक्ट कंज्यूमर करता है, उसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, यानी उपभोक्ता वाले उद्योग. इसमें एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे कि फिनिश्ड गुड, जैसे इसमें आ जाएगा आपका चीनी,
दंत मंजन, कागज़, पंखे, सिलाई मशीन आदि। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी पूंजी निवेश के आधार पर। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, यानी कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है किस इंडस्ट्रीज़ में। इसके आधार पे हम दो इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। पहला है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, दूसरा है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस दोज इंडस्ट्री वेयर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ लेस देन ₹1 करोड़ आर कॉल्ड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यानी हर वो इंडस्ट्री जिसके लागत में, यानी जिसके इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ से कम रुपया लगता हो, उसको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। यानी वो इंडस्ट्री जिसके इन्वेस्टमेंट में, यानी उसको चलने के प्रक्रिया के पहले तकरीबन 1 करोड़ से भी कम लागत लगती है, उसको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। इसमें एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो मैट, फर्नीचर्स, टॉय, ब्रेड, टूल्स एटसेट्रा, यानी इन सब चीज़ों को बनाने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी लागत 1 करोड़ से भी कम होती है। दूसरा है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। Those industries where investment of capital is more than ₹1 करोड़ आर कॉल्ड एज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। यानी हर वो इंडस्ट्रीज़ जो 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए की लागत में बनता है, पूंजी निवेश होता है, वहाँ पर उसको हम लोग लार्ज स्केल यानी बड़े स्तर के उद्योग के नाम से जानते हैं। इसमें आयरन, स्टील, पेट्रोकेमिकल्स, कॉटन, टेक्सटाइल एटसेट्रा। इसको स्टूडेंट, इसको हम लोग एक पॉइंट में समझें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को। तो एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। एक निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती है, अधिकतम स्वीकार निवेश के आधार पर भी की जाती है। ओके, यानी दोनों इन्वेस्टमेंट के ही ऊपर आधारित है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 4 प्रकार के इंडस्ट्रीज़ आते हैं: पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। स्टूडेंट, इसी को हम लोग आज देखेंगे। पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी पब्लिक सेक्टर क्या होता है। दिस इंडस्ट्री आर ओन्ड, ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, दैट इज़ भेल। भेल का मतलब होता है भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद है आपका टिस्को, टाटा टिस्को, यानी ये तीनों इम्पॉर्टेंट कंपनी हैं जो पब्लिक सेक्टर में काम करती हैं। अब इसको देख लें, यानी इस पब्लिक सेक्टर को हम लोग कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, यानी सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकारी द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सब क्या हैं? पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ हैं। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। These industries are owned, operated and maintained by individual or group of individual, that is TISCO, Bajaj Auto Limited, etc. यानी प्राइवेट को हम लोग निजी क्षेत्र भी कह सकते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है, जैसे कि टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग। यानी किसी एक इंडिविजुअल पर्सन या किसी एक इंडिविजुअल ग्रुप के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है, इसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ के रूप में भी जानते हैं। तीसरा है ज्वाइंट सेक्टर। दिस इंडस्ट्रीज़ आर ज्वाइंटली रन बाय गवर्नमेंट एंड ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल। एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल ग्रुप्स दोनों का इन्फ्लुएंस होता है। इट इज़ मिक्सर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इसको हम लोग प्राइवेट और पब्लिक दोनों का मिक्सर भी कह सकते हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल। अब चौथा है कोऑपरेटिव सेक्टर। दिस इंडस्ट्री आर ओन्ड, ऑपरेटेड एंड मेंटेन बाय सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्कर ऑफ द इंडस्ट्रीज, दैट इज शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र, कॉयर इंडस्ट्रीज इन केरला। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश गुड्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।